Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। पहली बार आए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वीडियो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो सारी चीज़ें चल रही है आप ही लोग के लिए चल रही है गाइस। एंड नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का लेक्चर है गाइस, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें करेंगे। टर्शरी सेक्टर चैप्टर नंबर रियल में ये टर्शरी का है 6। और आपके जो भी डाउट हो, कमेंट हो, उसे लिखते रहिए। आई रीड ऑल दोज थिंग एंड आई ट्राई टू आंसर इट विद इन 2-3 days और ऑन दैट डे इट सेल्फ इफ आई एम फ्री गाइज। तो जरूर वीडियो को लाइक भी करना, इट मीन्स अ लॉट गाइज, इट मीन्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं चैप्टर में सीधा। टर्शरी सेक्टर। In the tertiary occupation, there is no derivation from the nature as it is इन प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या था, एग्रीकल्चर था, माइनिंग था, फिशरी था, सिंपल सा वही था जो हम लोग जमीन में से सीधा निकालते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं है, रॉ मटेरियल ये उसे यूज नहीं करता। देयर मे बी सम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। इवन कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि समझिए कि जो पोहा आप लोग स्टेशन पे जो इडली वड़ा करते हैं खाते हैं, वो आप लोग क्या खा रहे हैं, आप रियल में कुछ सर्विसेज जनरल हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो दिखाई नहीं देता वो चीज। लेकिन वो इडली वड़ा सांबर जो बना रहे हैं, जो डोसा बना रहे हैं, वो चाइनीज बना रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, बिरयानी लग रहा है मुझे, क्रेविंग हो रही है। तो वो जो भी चीज बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो सर्विस दे रहे हैं आपको जो बेच रहे हैं। तो भले सेकेंडरी सेक्टर कुछ बना के आपको बेच रहे हैं, मटेरियल गेहूं चावल यूज करके बनाया गया, लेकिन सर्विस दे रहा है जो बना के दे रहा है। एज दीज एक्टिविटीज आर मेनली of the service category, these occupations are known as the service sector। तो ये सब सारी चीजें सर्विस सेक्टर के अंदर आएंगे। अब जब बिलियन एजुकेशन का बच्चा रोड पे चलेगा तो उसे इतनी दिक्कत नहीं होगी समझने की सेकेंडरी कौन सी है, प्राइमरी कौन सी है, टर्शरी कौन सी है। वो समझ जाएगा सारी चीज़ों को कि यस यस सर के चैनल, अजय सर के चैनल पे जरूर हमको बताया गया है कि टर्शरी को कैसे सेपरेट करना है, प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और आपको और भी डाउट हो तो बता देना, मैं उसे बता दूंगा दोस्तों। चलिए, the distribution of many of these services is dependent on many geographical factors। even though guys, जैसे कि आप इंटरनेट की सर्विसेज ले लीजिए, जो वाईफाई की सर्विस है गाइज, ये जोग्राफिकल रीजन पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि देखिए, मुंबई में वाईफाई सर्विसेज, नेट सर्विसेज इज वेरी गुड एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द आवर कंट्री। तो जोग्राफिकल रीजन, डिमांड कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कौन सी, तो डिपेंड करता है उस पर। इवन इडली वड़ा सांबर कहाँ पे खाएंगे हम लोग, कौन सी चीज़ कहाँ पे खाएंगे, जो सेवा प्रोवाइड करना है लोग भी हैं जोग्राफिकल रीजन पे। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत यूं ही नॉर्थ में जाएंगे तो आप छोले भटूरे पाएंगे, पराठा पाएंगे आप लोग, ठीक है। यू विल रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव दैट देयर आर वेरी फ्यू सच सर्विसेज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स कंप्लीटली। जो लिस्ट यहाँ पे दी गई थी, ये देखिए, ये सब जो सारी के नेचुरल नेचर पे तो डिपेंड है, ये नहीं बोल सकते हम लोग, ये बोलने की कतई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नेचर पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड है। लेकिन जो नेचर है, जो मेरे हाथ में लोग देते हैं, तो वो सर्विस है, सेवा है, वो दिखाई नहीं देता। क्लाइमेट, टपोग्राफी, टपोग्राफी मतलब कि वहाँ पे क्या है गाइस, माउंटेन्स हैं कि प्लेन्स हैं कि प्लेट्यूज हैं, वाटर जोन है, क्या है वो सब। नियरनेस टू सी और कॉन्टिनेंटल, नियर लोकेशन सी के लिए, जैसे कि मुंबई सी के नज़दीक है, कॉन्टिनेंटल जैसे दिल्ली, वो पूरा लैंड एरिया है, लैंड से घिरा हुआ एरिया है, समुद्र नहीं है वहाँ पे। आर सम ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स विच मे अफेक्ट टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटी। जैसे कि अब आप पाओगे कि हमारे कोंकण बेल्ट में रेलवे उतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्थ के यूपी बिहार में, क्योंकि वो प्लेन एरिया में ट्रैक फट से बिछ सकते हैं। पहाड़ों पे कैसे आप ये ट्रैक्स बनाओगे, सो ये सब दिक्कत रहती है। लेकिन कोंकण रेलवे ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रेलवे जोन्स हैं इंडिया में, ये बताना मुझे। सो हाँ, तो कोंकण कौन सा, इसने अच्छा काम किया कि पहाड़ों में बनाने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज ज्योग्राफी मैटर कर जाती है। व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट रेल एंड रोड सर्विसेज।
तो दिल्ली विल्ली के पास आप बहुत सारी चीज़ें पा जाएंगे, लेकिन कोंकण में बहुत ज़्यादा, कोंकण इन द सेंस कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका. The secondary activities are not only dependent on how long the perishable raw material will last, but also the mode of transport through which the raw material to be delivered. तो दूसरा, जैसे कि आप इडली वड़ा सांभर का ही लेता हूँ कि वो फट से खराब हो जाएंगे, दूसरे दिन नहीं चलेंगे, उस पर तो डिपेंड करता ही है. साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कैसा है, समझिए कि अब भाई इडली वड़ा सांभर जो मुंबई में बेच रहे हैं वो रहते हैं नासिक में गाइस, तो ये आते आते ही खराब हो जाएगा धूप गर्मी बारिश के चलते. तो ट्रांसपोर्ट सर्विस कितनी अच्छी है वो भी इस पे भी डिपेंड करता है. For example, for international export of product like grape obtained through agriculture, using airways will be better option, while sending cotton through water transport will be more profitable. तो देखिए, अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि अगर ग्रेप्स हैं, अगर उसको हम लोग रेल रोड वाटर के थ्रू लेके जाएंगे दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसका जो स्वीट कंटेंट है प्लस उसका जो नरिशमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से वो क्या है, उसमें जो सारे मटेरियल उड़ते जाएंगे, गायब हो जाएंगे. वहीं पे कॉटन क्या है इस कॉटन, अगर जितना कॉटन रॉ कॉटन की बात कर रहे हैं लोग, अगर हम लोग भेजना चाह रहे हैं तो उसे समुद्र, क्योंकि वाटर रहता है समुद्र में, और वाटर की वजह से क्या होता है दोस्तों, उसका जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है उसकी क्वालिटी रहती है. कॉटन के बारे में आप जब पढ़ाई करेंगे यही आपको ध्यान रखना होता है, इवन जो मिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन के फील्ड में. तो उसे पानी के थ्रू भेजना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, कॉटन बड़ा एरिया ले लेता है, तो शिप के थ्रू भेजिए. तो हम लोग ग्रेप को किसके थ्रू भेज सकते हैं, एयरवेज के थ्रू. वहीं पे कॉटन को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वाटरवेज के थ्रू. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा चीप सोर्स कौन सा है ट्रांसपोर्ट का. आपको चार चीज़ों में बताना, रेल, रोड, वाटर और एयर, ये चारों में. या और थर्ड क्वेश्चन, चीप से लेके कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट तक जाएंगे, सबसे कॉस्टलीएस्ट कौन सा है, इसे इन ऑर्डर में रखेंगे. The human settlement all over the world have developed as an effect of various favorable geographical factors. तो आप पाओगे कि जो एक्सपोर्ट है भारत या कहीं से भी ज़्यादा कोस्ट से ही होता है, तो आप पाओगे कि पूरे वर्ल्ड में ही गाइस जोग्राफिकल फैक्टर्स को लेके डिपेंड होता है सर्विस सेक्टर. ये आप जब आंसर लिखोगे अपने क्वेश्चन में, प्लस यूपीएससी से एग्जाम में, प्लस एमपीएससी जो भी आप गवर्नमेंट, उसमें चार चांद लगते हैं कि बच्चे को नॉलेज है कि ऐसा नहीं टर्सरी सेक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ सर्विस दिखाई नहीं देता, जोग्राफिकल फिनोमिना का कोई इफेक्ट नहीं. नहीं, अगर समझिए अगर क्लाइमेट खराब है तो क्या आप एयरवेज से ट्रैवल कर पाएंगे, रोड से, समझिए अब फ्लड आ चुका है, क्या रोड रेल से ट्रांसफर कर पाएंगे. तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल, व्हाट इज क्लाइमेट, जोग्राफिकल फैक्टर है. मार्केट्स, be it retail or wholesale, always occur near these settlements, human settlement, जहाँ जब आदमी लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं. रिटेल मतलब डायरेक्ट, जैसे कि आपकी दुकान में जो आप जो छोटे मोटे शॉप होते हैं जहाँ से आप मैगी वीगी खरीद लेते हैं. होलसेल मतलब वो गोडाउन वाला, बड़ा वाला, जहाँ पे ऑफर में मिलता है सारी चीज़ें. द सेकेंडरी एक्टिविटी कैन अकर ऑल अवे फ्रॉम द सेटलमेंट बट मार्केट विल नॉट. जैसे कि जो जियो की नेट की सर्विसेज है, वो चाहे तो कहीं और बन रही होंगे, उसके टावर कहीं और लगेंगे, उसका मार्केट जो है वो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है. तो जो प्रोडक्शन है और जो मार्केट है जहाँ पे बेच रहे हैं वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट जो मार्केट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, नियर द ह्यूमन सेटलमेंट ही होगा. इवन आप इडली वड़ा सांभर को लीजिए, बना लीजिए अपने घर में जहाँ बनाना है आपको, लेकिन जो जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जहाँ पे बिकेगा ह्यूमंस के आसपास ही बिकेगा वो. मजा आ रहा है दोस्तों तो जरूर लाइक, इससे इजी एग्जांपल आप लोग भी दे सकते हैं मैं जानता हूँ, बट आई ट्राई टू बी वेरी, जैसे कि अपफ्रंट जो मेरे दिमाग में आता है आप लोग को बता देता हूँ ताकि इजीली आप लोग सारी चीज़ें समझ पाए. लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट पोर्ट्स एंड डॉकयार्ड्स. बंदरगाह जो आप लोग सुनते हैं कि यहाँ से समझिए कोस्ट है तो यहाँ से जहाज आती है. क्या जहाज बना दिया मैंने, ये जहाज आती है, सामान यहाँ पे रखती है या फिर यहाँ से कुछ सामान उठाती है, तो लोड अनलोड. सामान चढ़ाने को लोड बोलते हैं, सामान उतारने को अनलोड करना बोलते हैं. ट्राई सर्चिंग फॉर द नेम्स विद द प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ये भी सर्विस की हेल्प लेने को बोल रहा है आपको. फॉर एग्जांपल घोड़बंदर कहाँ पे ये पता करिए, कोची पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे, दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे, ये सब पता करिए और आप लोग को लोकेशन पता हो जाएंगे. और पता करना है कि एयरवेज हैं या वाटरवे है.
यू विल फाइंड दैट दीज प्लेसेज आर आइदर लोकेटेड नियर अ वाटर ट्रांसपोर्ट और एयरवेज, तो ये दोनों यहीं पे नजदीक है, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स अबव दैट टर्शरी एक्टिविटीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जोग्राफिकल, ऑल्सो कंट्रोल, वही मैं पढ़ा कि क्या हो गया, ऑल्सो कंट्रोल बाय द जोग्राफिकल फैक्टर्स, यही पूरा क्रस्ट है कि पूरे मैटर का जो पूरा हम लोग पढ़े इतने देर से, ये उसकी जान है लाइन। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी। अब आप जाते हैं, जैसे कि देखिए, अब आप लोग मालूम होना चाहिए कि टैग लग जाता है, आप जो टोल नाका पे देते थे गाइस, वो फट से जो आप लोग, अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर गाड़ियों में होना चाहिए। अब वो जो ट्रैफिक होता था, उससे पॉल्यूशन होता था, टाइम वेस्ट होता था, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत था, रोड पे खाली पकड़ का बोझ पड़ता रहता था कि इंडिविजुअल हाथ से आप दीजिए पैसा टोकन का। अब आपके पास टैग रहता है, आपके उस पर रहता है, मिरर पे लगाए रहते हैं, सीधा स्कैन हो जाता है और वो पैसा पे हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अभी तक लाइक का बटन दबा देना चाहिए आप लोग को, इसमें सोच विचार नहीं करना आप लोग को, सब बढ़िया चीज़ चल रही है जिंदगी में, जितनी अच्छी चीज़ होनी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड वो हम आपको देते ही रहते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई भी आप लोग कमी मत रखिए लाइक में। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो लिख देना मित्रों, कोई गलती होगी तो उसे भी लिख देना, भाइयों बहनों मित्रों बंधु बंधुनियों, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके जो भी हो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाइयों बहनों। चलो मित्रों भी, ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस और फैसिलिटी थ्रू विच पैसेंजर्स, देखिए कौन कौन जाते हैं, पैसेंजर्स, फ्रीट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कैरिड आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसेंजर्स, फ्रीट मतलब सामान हैवी जैसे आयरन की चीज़ें और वो सब, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी जैसे कि कार व्हील, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से, इसी के थ्रू यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। आप जनरली, पहले तो एक कहावत थी कि अगर किसी गांव के बारे में आपको जानना है कि गांव कितना रिच है गाइस, आपको सिंपल ये पता करना है कि वहाँ गांव में हर एक घर तक रास्ते जा रहे कि नहीं, और रास्तों में भी कौन से हैं, पक्के वाले कि कच्चे वाले। पक्के वाले मतलब वो जो बोलते हैं ना, डांबर डाला हुआ है अच्छे से बनाया गया है, कच्चे वाले मतलब मिट्टी का ही है जो चलते चलते बन चुका है। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो अब आज देखेंगे कि यूएस में गाइस, जो यूएई जो हम लोग बोलते हैं, दुबई जिसको, जिसका एक पार्ट है, वहाँ पे इंजीनियरिंग उतनी अच्छी होती है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ही उनको मिलता है जो 100-150 साल तक रोड चलेंगे। जी हाँ गाइस, अब उनकी इसी हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं। गांव में गाइस मैं छोटा था तो बहुत ये सुनता था कि रास्ते डिसाइड करते हैं कि किसी जगह का डेवलपमेंट कितना है। आप इंडिया में देख लीजिए, रास्ते हैं हमारे पास, नेशनल हाईवे भी हैं, लेकिन उसमें भी खड्डे हैं, उसको भी अलग अलग मटेरियल से, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको एकदम बढ़िया एकदम बना के रखें। गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, कुछ कुछ एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है, लेकिन आप समझ जाइए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यूएस में जो रोड की क्वालिटी है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू आर, तो उसी इसलिए वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टर्शरी एक्टिविटी। बेसिक मतलब दो चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इसी की वजह से सारी चीज होती है, समझना इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। टाइम इज मनी, तो टाइम मनी ये सब का कॉन्सेप्ट जो बताता है दोस्तों, वो कौन है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमको उसके बारे में अभी पढ़ना है। चलिए अब ये करते हैं गाइस। means of transportations are essential component of ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मीन्स ऑफ मतलब किसके जरिए आप ट्रांसपोर्ट कर, जैसे हम लोग बोले थे ना, एयर, रोड, रेल, वाटर, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज याद रखिए। और इवन कार्स आ जाते हैं इसके, वो सारी चीजें जिसके से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो एक तो व्हीकल्स होते हैं, दैट कैन बी एयरप्लेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, शिप्स हो सकते हैं, ट्रेन हो सकता है, और एक ट्रैक होता है ट्रेन के लिए। देखिए तो वो सारी चीजें, मशीन्स प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सबको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बोलते हैं। दे आर मीन्स टू कैरी पैसेंजर्स और फ्रीट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमारी देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब हमारी ट्रेनें देखो आदमियों को भी ले जाती हैं, पैसेंजर्स को भी, साथ ही साथ सामान की भी लगेज बोगी होती है। इवन लोकल्स के अंदर भी, लोकल ट्रेन जो होती हैं उसके अंदर भी लगेज बोगी होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। मीन्स किसके थ्रू होता है, वो मीडियम जो उसका वो होता है, लैंड, वाटर, एयर, इन्हीं के ऊपर से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनते हैं। लैंड के ऊपर दो है, रोड एंड रेल, वाटर और एयरवेज का आप जानते ही हैं।
Each mode has its own requirement, feature and is adapted to serve the specific demand of freight and passenger traffic. तो जैसे जो अमीर लोग हैं, थोड़े से पैसे हैं, तो और उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, तो एयरवेज से जा सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से जिसकी जितनी ज़रूरत है, जिसको जैसे कि आजकल और एक ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे कि अगर किसी की डेथ विथ हो जाती है, आप पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपके पास समय, मज़े लेना चाहते हैं तो रोड ट्रिप कर लीजिए बहुत लंबे तक का। और आपके पास अगर समय नहीं है, पैसे की कमी और आप जाना चाहते हैं, तो ट्रेन ले लीजिए। तो सबकी ज़रूरत, डिमांड, पैसे की औकात कितनी है, वो हिसाब से, मतलब औकात इन द सेंस कितनी बजट है, समझ रहे हैं आप लोग, उस हिसाब से सब लोग ट्रैवल करते हैं इन तीनों में से। दिस गिव्स राइज टू मार्क्ड difference in the ways these means are deployed and utilized in the different parts of world। अब देखिए, पैसा यूएस में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाइस देखिए एयरवेज बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। हमारे यहाँ पे उतना पैसा नहीं, तो हमारे यहाँ एयरवेज अभी उतने डेवलप नहीं है। नो डाउट लॉकडाउन के पहले, डिमोनेटाइजेशन के पहले बहुत अच्छे से चल रहा था। इंडिया वॉज लाइक ग्रोइंग एनीथिंग, डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा था हमारा एयरवेज, बट नाउ इट्स ऑन हॉल्ट। प्लस जो माल्या जी हैं उनका केसेस हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें से रुका पड़ा हुआ है। रेल रोड के केस में आप बोल सकते हैं कि ड्रॉट, फ्लड, ये सारी चीज़ें भी हमको इनहिबिट कर देती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्लस इसी के साथ साथ जो आप पढ़ सकते हैं कि जो और सारी जो लोकल पॉलिटिकल रैलीज हो जाए तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, प्रोटेस्ट हो जाए, स्ट्राइक हो जाए तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सब के मिले जुले कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, प्लस गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, प्लस लोगों के पास पैसा कितना है, प्लस सबकी नीड क्या है, नीड बोल रहा हूँ, प्लस वांट के हिसाब से भी गाइस डिसाइड होता है कि कौन सा कितना अच्छा डेवलप है। अब आप पाओगे शिप जो है, अब आप इंटरनल, आप जाओगे इटली विटली में, वेनिस में कहीं जाओगे, देखो वहां पे नदियों के बीच में अच्छे से वहां पे टूरिज्म होता है, तो उनका पैसा उसी से आता है। देखिए कितना चुम्मेश्वरी वो लोग ने डेवलप करके रखा है। हमारे यहाँ पे अभी उतना डेवलप नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ बुकों में है कि हमको गंगा का लेके पूरा इलाहाबाद से लेके ऐसा बना देना कि लोग एकदम मजेदार हो जाए, लेकिन गाइस नहीं है ना। तो ये सब के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि कौन सा जो मीन्स है वो कितना डेवलप है। वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स गवर्न डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो हमने पहले जो अभी पहले 10 मिनट में पढ़ा था उसी में देखा कि डिसाइड होता है जोग्राफिकल फैक्टर, जोग्राफी कैसे, इसे रिलीफ क्या है, लोकेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है, आर द थ्री मेजर फिजिकल फैक्टर्स। धरती कैसी है, वो सब के ऊपर, लोकेशन क्या है उसका, और क्लाइमेट कैसा है, इन तीनों पे डिपेंड होता है। मैंने कई एग्जांपल ले लिए हैं, अब वापस से करूंगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा। Generally, it is easier to build railroads and pipelines where relief is not rugged। rugged मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते ना हो, सीधा जमीन हो। तो वहाँ पे ये तीनों चीज़ें, जो वाटर पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू गाइज आपकी दो तीन चीज़ें जाती हैं। एक तो ऑयल गैस जाती हैं, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हमारे इंडिया में, ध्यान रखिए। डेंस फॉरेस्ट, हिली, माउंटेनियस रीजन अफेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्ग रूट और रेल एंड रूट रोड्स का। तो ये जैसे मैंने बताया, कोंकण का एग्जांपल लिया था ना, तो अगर माउंटेन है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ के रोड भी फॉरेस्ट को काटने को, मतलब वहाँ के लोग भी अलाउ नहीं करेंगे फॉरेस्ट को काटने को। तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डेंस फॉरेस्ट एंड एरिड रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रोड एंड रेल्स इज डिफिकल्ट। अब ये अगेन आपके जो जोग्राफी का 10th चैप्टर पढ़े थे आप लोग, 10 जोग्राफी में 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे आप लोग, मालूम है वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आता था लिटरली ब्राज़ील के जंगलों के बारे में, ठीक है। क्यों वहाँ पे डेवलप नहीं, तो आप लोग लिखते थे कि स्वैम्पी लैंड्स है, माउंटेनियस रीजन है, वाटर बहुत फ्लो में जाता है, तो वो सब था। प्लस फॉरेस्ट था, मच्छर बहुत थे, डेवलपमेंट नहीं था, तो उनके जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला था गो वेस्ट की पॉलिसी, याद करिए, रिवाइज कर लीजिए, ये सब सारी चीज़ें आपके बुकों में थी। कोस्टल एरिया लोकेशंस आर फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, बंदरगाहों के लिए, स्पेशली ब्रोकन कोस्ट लाइन्स, देयरफॉर नॉट ऑल कोस्ट एरियाज कैन बी गुड पोर्ट्स। जैसे कि समझिए ये कोई मैं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई है, कोई पोर्ट है, तो देखिए गाइस यहाँ पे वाटर जो होगा अच्छे से अंदर घुसेगा। ब्रोकन बहुत अच्छी चीज होती है, ध्यान रखिए, अच्छे पोर्ट की अच्छे बंदरगाह, वाटर बंदरगाह ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रोकन रहे, ऐसा सीधा वाला न रहे। अब इंडिया के मैप में आप ऐसे सीधा बनाते हो, लेकिन गाइज वो थोड़ा थोड़ा हमारा ऐसा ऐसा रहता है ना, आप लोग देखिए।
तो देखिए वाटर क्या होता है गाइस, समुद्र का पानी यहाँ से जमा होता है, यहाँ पे आने को कोशिश करता है ऐसे चारों ओर से। तो इसमें क्या फायदा होता है, शिप्स जब अंदर घुसती हैं तो इनको ज्यादा बिना एनर्जी के ये अंदर घुस जाते हैं। वहीं पे प्लेन रहेगा तो गाइज उनको हिलते डुलते रहेंगे, सेटल नहीं हो पाएंगे। तो ब्रोकन कोस्टलाइन इसलिए जरूरी है, वो अच्छा पोर्ट कहलाएंगे। तो आपको दो, अभी अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन, आपको नेचुरल पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट, मेजर पोर्ट्स इंडिया में, पहली बात तो पांचवा क्वेश्चन, मेजर पोर्ट्स कितने हैं? ठीक है, मेजर पोर्ट्स कितने हैं? इंडिया का सबसे बेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है और बेस्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? आपको ये लिखना है, दोनों बताना का। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन गाइस, आप लोग पहले ये सोचते भी नहीं थे कि आर्ट नेचुरल मतलब वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी कि वहाँ पे कोई भी चीज अच्छी पोर्ट फैसिलिटी बनाई जाती है कम पैसे में। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एयर ट्रांसपोर्ट इज नाउ यूज मोर एंड मोर। रिसेंट है, सबसे रिसेंट जो यूज हुआ है वो है हमारा दोस्तों एयरवे। तो सबसे ओल्ड कौन सा है गाइस? रोड होंगे प्लस वाटरवेज। आप लोगों को मालूम है पहले के जमाने में गाइस जो सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे ही बसती थी। तो वाटर बहुत पुराना है। बाद में उसमें थोड़ी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, स्टीम इंजन की खोज हुई तो रेलवे बने, और आज तो भैया पेट्रोल और इतनी अच्छी डायनामिक्स, एयर डायनामिक्स के बारे में लोगों को पता है कि एरोप्लेन भी डेवलप हो चुके हैं। बट स्टिल मेजर ट्रेड हैपेंस थ्रू दी ओशियन रूट ओनली। मेजर मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है गाइस वो वाटर वेज से ही होता है, जो वैल्यू वाइज बोले। तो आप लोग ये याद रखना, चीज़ को यूज करते हैं इंडिया में ज़्यादा रोड को, रेल को, लेकिन गाइस पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रेड करना, पैसे की बात देखी जाए, कितना माल जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, वाटर वेज आर द बेस्ट। टू कैनल्स विच चेंज द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सुएज कनाल एंड पनामा कनाल, were constructed to avoid long ocean routes. They changed the use of ocean routes radically. आप लोग को पता होना चाहिए कि समझे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है, यहाँ पे हमारा सुएज कनाल का एक रास्ता है। तो यहाँ पे समझिए इस तरह से इंडिया भारत हमारा ये, तो पहले अगर यूके वाले यहाँ से आते तो सब घूम 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 के जाते थे। अब यहाँ पे अलग जो था तो दिक्कत हो जाती थी, अगर इतना रास्ता फ्यूल खत्म हो जाएगा, प्लस अगर जो समुद्री लुटेरे माल लूट लेंगे, तो क्या क्या एक बीच में से रास्ता निकाला यहाँ से, एक कैनाल, पतला सा पानी का रास्ता रेड सी से होता जाता जाता सीधा इंडिया में घुस जाएंगे या ईस्टर्न वर्ल्ड में घुस जाएंगे। तो इस तरह से इधर सुएज कनाल, पनामा कनाल कहाँ पे गए समझिए, ये अभी वर्ल्ड का मैप ही बनाता है, ये समझिए नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो इनके बीच में पनामा कनाल है, पनामा कनाल पनामा में लोकेटेड है। अब पनामा स्कैम आप लोग तो जानते होंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे देश के पैसा छुपाए थे, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोगों का उसमें नाम था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये पैसा हम लोग सिर्फ डिबेट करते हैं, छोटे रिलीजन और हम लोग नेशनलिज्म के ऊपर बात कर देते हैं, वो लोग तो पैसा ही छुपा रहे हैं। गाइस पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। देश में बहुत गरीबी है, लोगों को खाने की दिक्कत है, लेकिन ऐसे में लोग टैक्स से पैसा छुपाने के लिए, सोचिए टैक्स, उनको लग रहा है कि उनकी हार्ड अर्न इनकम है। लेकिन अगर वो अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देखने वाले लोग ही नहीं होते तो क्या अमिताभ बच्चन होते हैं? अंबानी अदानी जी के लोग, अदानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ का सिर्फ ड्रग्स मिला, ये छोटा सा मिला है सोचिए। लेकिन वहां पे से पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया फिर से न्यूज मीडिया के थ्रू आर्यन के केस में। नो डाउट वो तो बॉलीवुड में यूज ही हो रहा था, ये पहली बार थोड़ी, आज से 50 साल पहले तक भी यूज हो रहा था। लेकिन क्या हाईलाइट किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है हमको। आर्यन खान को नो डाउट सजा भी मिलनी चाहिए अगर उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन अगर अदानी पोर्ट में यूज़ किया गया, अदानी पोर्ट ने फैसिलिटी यूज़ किया तो उनको भी जेल जाना चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। लेकिन मैं अपने मित्रों के लिए काम करता हूँ, ये डायलॉग आपने सुना होगा, तो ये मित्रों के लिए बचाने में। तो पनामा वही जगह है, पनामा से लिंक कर रहा हूँ, तो पनामा कनाल पतला सा नहर जैसा रास्ता बनाया गया। पनामा कनाल गाइस अभी इतना एक्टिव नहीं है, ये यूपीएससी में पूछा भी जाता है, आप लोग को सबसे बिजिएस्ट पूछा जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे गाइज, यही सिर्फ कनाल नहीं है, सबसे बिजिएस्ट कनाल वर्ल्ड का कौन सा है? सिक्स्थ क्वेश्चन, सुएज कनाल कनेक्टेड द एशिया विथ यूरोप एंड अफ्रीका। तो मैंने डायग्राम बना के यूरोप, अफ्रीका और एशिया का दिखा दिया आप लोग को। यही तो खासियत है, जब मैंने पढ़ा है तो गाइज बता पाऊंगा, मैप जहाँ चाहे वहाँ आपको बना के दिखा दूंगा।
लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, बोलना पड़ जाता है तो हमको भी शर्म आती है, लेकिन फिर हम लोग सोचते हैं कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बोलेंगे नहीं तो थोड़ा लोगों का ध्यान भी हटा रहता है लाइक वीक का, क्योंकि ये इसी पे काम कर रहा है दोस्तों। चलिए अब आपकी मर्जी। पनामा जॉइंट अब पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक, तो देखिए ये बीच में कौन सा ओशन है, अटलांटिक, यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक ओशन, यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन, यहाँ पे आप चाइना ना तो फिर से वर्ल्ड गोल हो जाएगा। फॉर एयरवेज टू डेवलप वन नीड्स टू हैव फेवरेबल क्लाइमेट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्लेन रीजन्स फॉर एयरपोर्ट। प्लेन रीजन्स मतलब सिर्फ एयरपोर्ट, जैसे कि आप लोग को पता है नॉर्थ ईस्ट में नो डाउट प्लेन, हम लोग पहाड़ों में भी गाइस क्या होता है, देखिए दिमाग लगाइए, पहाड़ों में भी कुछ कुछ जगह है ना प्लेन ऐसे मिल जाती हैं जैसे पहाड़ में, तो उसी पे हम लोग लैंड करा देते हैं। लेकिन नो डाउट ये भी टफ होता है क्योंकि पहाड़ों में ऐसा घूम घूम के कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को चाइना में एयरवेज, नेपाल में एयरवेज, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एयरवेज से जाने में दिक्कत हो जाती है। कांस्टेंट फॉग और स्मॉग एरिया विद द हाई पीक्स बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग दिल्ली में अगर जब जाओगे, बहुत अच्छा केस पढ़ोगे, जब वहाँ पे फॉग हो जाता है तो वहाँ पे फ्लाइट डिले स्टार्ट हो जाती है, फ्लाइट कैंसलेशन स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला रही है, लेकिन देखते हैं कब तक काम होता है। गाइज अब आप लोग को लास्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, धोनी जी का नंबर है ये, बताइए कि स्मॉग को, स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग से लड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एरोप्लेन्स के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे गाइस हम लोग और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। टिल देन आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में इसे पहुंचाना, और उन्हें भी बताना कि कुछ कारवां चालू है बिलियन एजुकेशन में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।